इसको जानने के बाद अगर आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आपको रिटर्न देगी और इसका प्रॉफिट है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज्यादा स्कैम है, बहुत ज्यादा फ्रॉड है, यहाँ दो नंबरी बहुत ज्यादा है। मेरा जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि आप लोगों तक सही और रियल इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए जिसको देखकर आप डिसीजन एटलीस्ट ले सकें, आप ये फैसला कर सकें कि आपने यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी है कि नहीं करना, या मार्केटिंग कर कर सिर्फ आपके सामने उस चीज की हाइप क्रिएट कर कर और वो चीज बेच दी जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। इस चीज को देखते हुए मैंने कहा कि आप लोगों तक रियलिटी पहुंचाकर देखें, गलत चीज बेचने से भी पैसे मिल जाते हैं और सही चीज बेचने से भी पैसे ही मिलते हैं, कोई और चीज तो नहीं मिल जाती। तो मैं जितने मेरे इर्द गिर्द लोग होते हैं मैं उनसे भी यही बात करता हूँ, मैं आप लोगों से भी यही बात करता हूँ कि लायबिलिटी में पैसे मत लगाएं, एसेट्स में लगाएं, मार्केटिंग में अपने आप को जाया ना करें। मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक इसलिए लेकर आता हूं ताकि आप समझकर और फिर इन्वेस्ट कर लें। जैसे कि आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का कमर्शियल लॉन्च होने जा रहा है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। इन पॉइंट्स को देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए तब तो करें। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यहाँ पर और हमारे लिए ये चीज नहीं बनी, या इसके डिले प्रॉब्लम्स या इसकी बैलेटिंग प्रॉब्लम्स, ये चीजें हमें सूट नहीं करती, हमें समझ नहीं आती, तब आपने नहीं करना। मेरा मकसद ही यही है कि आप लोगों तक हकीकत पहुंचाकर डिसीजन की जो पावर है वो आप लोगों के पास ये, मगर मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, ये आप लोगों के ब्रेन के साथ जो है ना वो एक हाइप क्रिएट करके ब्रेन को मैनिपुलेट कर देते हैं कि हाइप क्रिएट हो गई, हाइप क्रिएट हो गई। आप लोगों को लगता है कि इसमें पैसे हैं। मसला ये है कि हर किसी के पास जब पैसा पड़ा होता है वो चाहता है कहीं इन्वेस्ट हो जाए, उसको कुछ दे दे, और इस चक्कर में मार्केटिंग वाले फायदा उठा के चले जाते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का कमर्शियल लॉन्च होने जा रहा है। मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ, आपको वहां से क्लियर हो जाएगी ये चीज कि आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, पहली चीज आपने याद रखनी है कि सोसाइटी का जो कमर्शियल होता है वो सोसाइटी की क्रीम होती है, ठीक है। सोसाइटी जितनी मर्जी गंदी हो, सोसाइटी जितनी मर्जी अच्छी हो, या सोसाइटी कुछ भी हो, सोसाइटी बेसिकली डेवलप जो होती है उसका फायदा किसको होता है, वहां पर 5,000 या 20,000 या 10,000 फैमिलीज आके रहने लगती है। जब फैमिलीज आके रहने लगती है तो होता क्या है, वहां पे कमर्शियल की वैल्यू बन जाती है, क्योंकि उन्होंने शॉपिंग वहां से करनी है, उनके जनरल स्टोर वहां पर होंगे, उनकी हर चीज छोटी मोटी जो जरूरियात, अगर सोसाइटी छोटी भी है तो उसकी जरूरियात की जो डेली मर्रा की चीजें होती है वो तो जरूरत पड़ेंगी उनको हर हाल में। तो जो सा कमर्शियल होता है वो उसकी जान होती है, हर सोसाइटी का जो कमर्शियल है वो उसकी जान है। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का जो कमर्शियल है, ऑब्वियसली आपने एक चीज पे जरा गौर करना है कि इनका इस टाइम पे रेजिडेंशियल सारा सेल आउट हो चुका है। जब रेजिडेंशियल सेल आउट हो चुका है तो आप मुझे बताएं कि अब अगली बारी किसकी है, कमर्शियल की है। तो कमर्शियल जिस टाइम पे रेजिडेंशियल होगा, आबादी होगी उसके अंदर, ऑब्वियसली कमर्शियल की वैल्यू ऊपर चली जाएगी ना। वहां पे एक जो प्लॉट है या एक शॉप है अगर 10,000 बंदों को सर्व कर रही है तो ऑब्वियसली कमर्शियल की वैल्यू ऊपर होगी। पहले हमें ये मसला था कि बैलेटिंग हो या ना हो, पहले हमें ये मसला था कि ये जो है ना डेवलप हो ना हो, मगर अब देखिए रेजिडेंशियल चाहे हाइप क्रिएट करके बिके या जैसे भी बिके, इनके रेजिडेंशियल प्लॉट सारे बिक गए हैं, ऑन के अंदर चले गए हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेल हो गया। अब ये और फेस बनाएंगे, मैक्सिमम सेल्स हो गए हैं, तो वो प्लॉट डिलीवर होंगे ना, उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी, फैमिली आएगी, ये आएगा वो आएगा। तो इस लिहाज से कमर्शियल अगर आप ये समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छा इस वजह से मैं रेजिडेंशियल मना कर रहा था कि पॉपुलेशन नहीं होगी, हाइप नहीं आएगी, एंड यूजर को फायदा नहीं होगा, रेट्स ऊपर नहीं जाएंगे, गुजर खान की आबादी इतनी ज्यादा नहीं है, तो रेजिडेंशियल में मुझे लंबे टाइम के लिए कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा। जब आप आते हैं कमर्शियल वाली साइड पे, अब रेजिडेंशियल सेल आउट हो चुका है, एक पहले बंदों ने तो ले लिया, अगर नहीं भी बिकेगा वो तो रखेंगे वहां पे, उन्होंने तो घर बना के रेंट पे देने हैं। इस लिहाज से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का कमर्शियल बिल्कुल सेफ है, आप टेंशन फ्री होकर इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज जो है, जो बहुत मेन बात है, इसको जानने के बाद अगर आप न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको एटलीस्ट पता होगा
कि आपकी ये इन्वेस्टमेंट कितने टाइम में आपको रिटर्न देगी और इसका प्रॉफिट है कि नहीं है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर जो मेरा एल्गोरिदम है, जो मेरी रिसर्च है, उसके मुताबिक डिले के चांसेस ग्रीन है। डिले होगी ये सोसाइटी, इसलिए डिले होगी क्योंकि ये सब इन्वेस्टमेंट्स फ्यूचर है। हाँ, जितनी बाकी डिले होंगी उनसे बहुत कम डिले होगी क्योंकि इनके डेवलपर्स रिनॉन डेवलपर्स हैं। अच्छा, उनके पास सरमाया बहुत ज्यादा है, पैसा उनके पास बहुत ज्यादा है, वो तेज काम करवा लेंगे, अपना नाम इतना ज्यादा खराब नहीं होने देंगे। मगर अगेन, अगर आप लोग ये सोचकर इन्वेस्ट करेंगे, जो लोग आपके साथ झूठ बोलेंगे कि आप जैसी हाइप क्रिएट होगी, आप आज ले लें कल इसके ऊपर ऑन आ जाएगा या एक साल के बाद भेज दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। आप में से जो भी खरीदेगा वो ये समझ के खरीदेगा कि मैंने इसके अंदर पैसे डाल दिए, अब पैसे डाल के मुझे एटलीस्ट 5 से 6 साल 7 साल वेट करना पड़ेगा। मुझे प्लॉट जिस टाइम पे डिलीवर होगा, प्लॉट की वैल्यू होगी, ना कि आपकी फाइल की वैल्यू होगी। ये जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से या इकोनॉमी के लिहाज से आपकी फाइल की कोई वैल्यू नहीं होगी। आपके प्लॉट, हाँ, थोड़ा बहुत और ऊपर चला जाए तो ये एक अलग बात है, मगर प्लॉट आप लोगों ने यहां पर अगर बनाना है तो आप लोगों ने यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी है, वो आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, मेन आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, ये इसका तीसरा पॉइंट है कि जैसे ही कमर्शियल लॉन्च होने लगेगा, इसमें फेक बबल आ जाएगा। फेक बबल किस तरह से आता है कि डीलर्स जो होते हैं, ये पहले से जो चीज लॉन्च हो रही होती है उसको लेकर होल्ड कर लेते हैं। जब ये मार्केट में नहीं देते, सिर्फ बायर होता है, सेलर जो है ना नहीं होता मार्केट में, चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो हर कोई मांग रहा होता है कि मुझे दे, मुझे दे। सोसाइटी कोटा अलॉट कर देती है, डीलर्स उसको होल्ड कर लेते हैं, और ये एक ही डीलर्स है जो लाहौर स्मार्ट सिटी में भी मूव करते हैं, जो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में भी मूव करते हैं। फैसल हिल्स, फैसल टाउन, फैसल रेजिडेंशियल के जो ऑनर है चौधरी अब्दुल मजीद, उनका जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर भी ये जो है ना, यही डीलर्स होंगे। ये डीलर्स एक ही है, ये मनूवर करते रहते हैं हर जगह पे। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जहां से भी आपने लेना है, अगर आपने लेना है, डिले होगा, डिलीवर होगा, फाइल का फायदा नहीं होगा, आपको प्लॉट का फायदा होगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए अगर आप फिर भी परचेज करना चाहें, तो आप लोगों ने जिस भी डीलर से परचेज करना है, ये बात याद रखनी है कि अभी से उनके पास प्री बुकिंग करवानी, क्योंकि प्री बुकिंग होगी तो आपको वो उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे लॉन्च हो रहा होगा। वरना जिस टाइम पे हाइप क्रिएट होती है, जिस टाइम पे ऊपर जाता है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उस टाइम पे मसले बन जाते हैं। और आप लोगों को, और आपको पता है कमर्शियल पे तो ऑन भी बहुत ज्यादा आता है, 25-25, 30-30 लाख ऑन आ जाता है कमर्शियल के ऊपर। तो इतना ज्यादा महंगा लेने का फायदा नहीं है। आप प्रॉफिट में से कल को 5 साल 6 साल के बाद वो चीज माइनस करते हैं, वो जो ऊपर बोनस गया होता है, वो जो ऊपर झूठा ऑन गया होता है, वो आप माइनस करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतना ज्यादा पैसे भर के उस टाइम पे लेना चाहिए। तो आप में से जिसने भी लेना है, उसने ये सारी चीज जानते हुए इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि आप लोगों ने टाइम से ये ले लेना है, बुकिंग करवा लेनी है, जिसके साथ भी आप चल रहे हैं, जो भी आपका कंसल्टेंट है। मुझे इस चीज से कोई मसला नहीं है कि आप मेरे से करवाएं ना करवाएं, आप जिससे भी करवाएं, आप जिसके भी साथ चल रहे हैं, करवा अपने टाइम से लेनी है। मैं बेसिकली अपने ग्रुप के साथ ये करता हूं कि जो मेरा ग्रुप है, हम लोग किस तरह से प्रॉफिट्स करते हैं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं एक चीज, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि मार्केट से हटकर मैं क्या चीज डिलीवर कर रहा हूं। मैं किस तरह से चाहता हूं कि आप लोगों को फायदा हो, रियल रिजल्ट्स आप लोगों को मिले, ना कि एक फेक मार्केटिंग करके आपके मत्थे चीज मार दी जाए और उसके बाद आप उसको सेल आउट ही ना कर सके। तो मैं क्या करता हूं कि जो मेरा ग्रुप मेरे साथ अटैच है, हम लोग न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की पूरी डील बाय कर रहे हैं। तो डील बाय करने का मकसद क्या है कि अगर एक बंदा लेगा 5 करोड़ के, उसको 100 प्लॉट्स मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे, मैं आपको एग्जांपल के लिए वो सारे के सारे डिजिट स्कोप कर रहा हूं। 5 करोड़ रुपए के मिले, एक बंदा ने ले लिए, वो एक बंदा बेचेगा और सारा प्रॉफिट ले लेगा, उसको प्लॉट्स सस्ते मिलते हैं। ठीक है, मेरा क्या तरीका है, मेरे साथ 100 बंदे होते हैं, मेरे ग्रुप वाले जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या जिनमें से एंड यूजर भी हैं, वो भी साथ मिल जाते हैं। फायदा क्या होता है कि हम लोग एक डील उठा लेते हैं, ये लोग ऑन से भी बच जाते हैं, मार्केट के रेट से नीचे भी मिल जाते हैं। फिर जो इनमें से एंड यूजर नहीं होते, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में ऑन आता है या कुछ आता है, तो उसको सेल आउट कर देते हैं। उसको सेल आउट करके इनके प्रॉफिट वापस आ जाता है, वो जितना भी टाइम सर्कल होता है, वो जितना भी पीरियड होता है, वो वापस आ जाता है। और जो एंड यूजर होते हैं, उनको मार्केट में जिस रेट के ऊपर मिला होता है, उससे बहुत नीचे मिल जाता है। तो ये फायदा होता है ग्रुप में काम करने का। ये फायदा होता है कि अगर आप मिलकर इकट्ठे जो है ना
वो काम करें। तो न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के कमर्शियल के हवाले से मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, और ये आप लोगों ने अपने ऊपर मेहरबानी करनी है कि ये सोच के खरीदना है कि आपने लाइबिलिटी नहीं बनानी, एसेट बनाना है। पैसा आपको पैसा जो कमा कर दे वो वाला उस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। ये सारी चीजें जानते हुए, ये सारी चीजें समझते हुए कि डिले होगा, डिलीवर होगा, फाइल का फायदा नहीं है, प्लॉट का फायदा है वहां पर, ये सब चीजें मार्केट में फेक बबल आएगा, ये सब चीजें आपने इन सब चीजों से बचना है। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरी मोटिवेशन बेसिकली यही होती है कि मैं आप लोगों तक रियलिटी पहुंचा रहा हूं। आप लोग मुझे फॉलो करते हैं या नहीं करते। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह।